Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है. This course is regarding your PLC and HMI machine control. Basic to advanced level program होने जा रहा है. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि PLC and HMI बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा और टॉपिक क्या क्या कवर होंगे और कैसे सीखेंगे. तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम. तो एंटायर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटल 15 सेक्शन में डिवाइड किया है. सेक्शन नंबर 1 पे हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे ऑटोमेशन का, कि ऑटोमेशन होता क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशंस, उसका स्कोप क्या है, आप जॉब करने जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकता है, कैसे आपको जॉब ढूंढना है, वो सारी बातें. कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है वो सेक्शन 1 पे कवर होगा, जनरल बातें हैं. सेकेंड सेक्शन पे जब हम आएंगे तो हम लोग बात करेंगे पीएलसी फंडामेंटल्स कि पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या होता है. चाहे वो कोई भी पीएलसी हो, मेरे से सवाल ये पूछा जाता है कि सर आप कौन सा पीएलसी सिखाने वाले हैं, क्या एलन ब्रेडली सिखाएंगे, क्या सीमेंस सिखाएंगे, क्या मित्सुबिशी सिखाएंगे, तो कौन सा पीएलसी होगा. यहाँ पे जब मैं पीएलसी का डिस्कशन करूंगा, सारी बातें हम क्लियर करेंगे, ठीक है. जब मैं पीएलसी की डिस्कशन करूंगा तो पीएलसी फंडामेंटल्स और पीएलसी सेकंड सेक्शन पे है व्हाट इज पीएलसी, रोल ऑफ पीएलसी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, हिस्ट्री, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, एंड देन सेक्शन 3 पे आपका आएगा पीएलसी का आर्किटेक्चर, बेसिक कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ आईओ सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस, आईओ मॉड्यूल्स एंड आईओ कार्ड्स एक्सेट्रा. जब हम ये सेक्शन कवर करेंगे तो ये कोई एक स्पेसिफिक पीएलसी नहीं होगा. यहाँ पे आप एलन ब्रेडली बिठा लो फिट होगा, सीमेंस का बिठा लो फिट होगा, ओमरॉन का ले लो, डेल्टा का ले लो. तो इस ढंग से हम प्रोग्राम को कवर करेंगे कि आप चाहे कोई भी टाइप का पीएलसी यूज कर रहे हो या करने जा रहे हो, उसमें ये प्रोग्राम आपके लिए मच मच बेनिफिशियल होगा. पीएलसी का एक बात है कि पीएलसी की सारी बातें हम लोग नहीं सीख सकते हैं. पीएलसी के वो सारे बातें हमको पता होनी चाहिए ताकि हम कोई भी टाइप का पीएलसी को हैंडल कर सके. एंड दैट वी विल बी एंश्योरिंग इन दिस प्रोग्राम कि हमारे पास चाहे एलन ब्रेडली का पीएलसी आ गया हो, कोई एक नया मॉडल आ गया हो, सीमेंस का पीएलसी आ गया हो या फिर डेल्टा का पीएलसी आ गया हो, इसी प्रोग्राम में से जो लड़के निकले हैं, फ्रेश लड़के निकले हैं, वो इसी प्रोग्राम में से जाके सीमेंस में भी काम कर रहे हैं, एबीबी में काम कर रहे हैं, एलन ब्रेडली में नहीं, एलन ब्रेडली में कोई गया नहीं, एबीबी में गया है, सीमेंस में गया है, तो डेल्टा में काम कर रहे हैं इसी प्रोग्राम से. तो ये एक मास्टर प्रोग्राम है जिसमें आपके सारे पीएलसी के ब्रांड्स कवर हो जाएंगे अगर आप करते हो तो. जरूरी नहीं है कि ब्रांड स्पेसिफिक ही ट्रेनिंग कराया जाए. नॉर्मली क्या होता है ना, पीएलसी को लेके कई सारे वहम है, जैसे हम आपको 5 पीएलसी सिखा देंगे, 10 पीएलसी सिखा देंगे. भाई 10 पीएलसी नहीं सीखना है, एक पीएलसी सीखो, अच्छे से सीखो, उसकी इन एंड आउट सीखो, इस ढंग से सीखो कि कोई नया मॉडल आता है, कोई नया ब्रांड आता है तो आप उसको समझ सको. उतना ज्ञान होना चाहिए कि आप, अगर आपके हाथ में मैनुअल है तो मैनुअल खोल के आप देख के आप पता लगा सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. या फिर आज के डेट पे यूट्यूब है, गूगल है, वेबसाइट में जाने से वो जो ब्रांड होगा उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा. तो आपको क्या काम करना है और कैसे करना है वो सीखना जरूरी है. मैं अपने प्रोग्राम में यही सारी बातें सिखाता हूँ कि चाहे वो एलन ब्रेडली का है, चाहे वो हनीवेल का है, चाहे वो योकोगावा का है, क्या मैं उस पीएलसी को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं उसमें लॉजिक बना सकता हूँ, क्या मैं अपलोड डाउनलोड कर सकता हूँ, क्या रनिंग प्लांट पे मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ. तो वो सारी बातें मैं इंश्योर करता हूँ कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चाहे ब्रांड्स पे भी. तो आज के बाद मेरे से ये सवाल करना नहीं है कि कौन सा ब्रांड होगा, मैं बताऊंगा, ब्रांड के बारे में भी बात करूंगा. बट ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन सारे ब्रांड्स के लिए सेम होते हैं, अलग नहीं है. बात वहां पे है, दिखने में अलग होता है,
चाहे वो आईफोन का मोबाइल आप ले लो या एंड्रॉयड सैमसंग का ले लो, तो मोबाइल मोबाइल फोन होता है। इसी तरीके से एक पीएलसी पीएलसी होता है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें अलग होगी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पीएलसी कैसे काम करता है, स्कैन साइकिल क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं, टूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम ए पीएलसी, एक पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत है, आवश्यकता है, वो सारी बातें। हाउ टू राइट अ लेटर, फिर हम आ जाएंगे सेक्शन 5 पे, जहाँ पे हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे, बेसिक सिंबल्स देखेंगे, देयर प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग लेटर लॉजिक विथ एग्जांपल्स। देखो लेटर लॉजिक बहुत आसान लगता है, और जब हम काम करने जाते हैं तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग करना मुश्किल हो जाता है, टेक्स्ट को ढूंढ के निकालना मुश्किल होता है, तो काफी सारी दिक्कतें आती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेटर लॉजिक विथ एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ हम लेटर लॉजिक को सीखेंगे। सेक्शन 6 इज रूल्स टू राइट लेटर लॉजिक। लेटर लॉजिक को लिखने का बहुत सारे रूल्स क्या क्या है, वो सारे रूल्स हमको पता होना चाहिए। फिर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो इन जनरल 90% इंजीनियर्स जो नए नए सीखते हैं वो करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि लेडर लॉजिक जो हम पीएलसी में यूज करते हैं वो लेडर लॉजिक लिया गया है इलेक्ट्रिकल लेडर से, इलेक्ट्रिकल लेडर डायग्राम से। तो जब आप इलेक्ट्रिकल लेडर डायग्राम को देखते हो और फिर जब आप पीएलसी का लेडर लॉजिक को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वर्चुअल चीजें हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो एक रियल टाइम लेडर का डायग्राम है। तो वो सारी बातें हम करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या होता है सीखते टाइम। और जब आप सीखते टाइम पकड़ लो एक बच्चे ने ना 6 को 9 और 9 को 6 ही सीख लिया है, तो एग्जाम में जाके गलती करेगा ही करेगा। अब माँ बाप को पता नहीं है कि क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है 9 लिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो कॉपी उल्टा करके देख लिया, इधर देख लिया, हो गया। बट जब वो एग्जाम पे बैठेगा तो 6 को 9 9 को 6 नहीं चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम मिस्टेक कर जाएंगे, तो जब फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग की बात आएगी तो पता चलेगा अच्छा मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है वो भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बी वेरी केयरफुल व्हाइल लर्निंग लेडर लॉजिक, कि मैं मिस्टेक में गलती तो नहीं सीख रहा हूँ कहीं पे। फिर लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लेडर, यहाँ पे 2 केस स्टडी होंगे और 2 केस स्टडी सफिशिएंट होंगे, जिससे आपको लेडर का ना इन एंड आउट पता चल जाएगा। जितने कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप कभी भी आंख बंद करके लेडर को खोलोगे, आप बता सकते हो कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेट्स मॉडिफाई द लेडर। सेक्शन 10 सेक्शन 11 में अब आएगा अपना सिंटैक्स का पार्ट। तो सिंटैक्स एंड एरर इन एलन ब्रेडली, सीमेंस, डेल्टा एंड ओमरॉन। तो मेन 4 पीएलसी ब्रांड में बात करने वाला हूँ। एलन ब्रेडली, सीमेंस, डेल्टा, ओमरॉन के सिंटैक्स किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, या सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन 12 पे आने के बाद हम देखेंगे आपका आरएस लॉजिक्स का एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट काफी, यहाँ पे आप पूरा का पूरा आरएस लॉजिक्स माइक्रो लॉजिक्स जो है उसका पूरा सेटअप देखेंगे, किस तरीके से हम रियल टाइम लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स, हाँ रियल टाइम लेडर लॉजिक्स, लेडर इन आरएस लॉजिक्स, वेरिएबल्स कैसे असाइन करना है, पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, वो सारी बातें हम लोग आरएस लॉजिक्स के एनवायरनमेंट पे ही करेंगे। तो ये आरएस लॉजिक्स क्या है, एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है। तो एलन ब्रेडली में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से क्या करते हैं। फिर एरर करेक्शन, फॉल्ट फाइंडिंग, आरएस लिंक सिमुलेटर का फोर्सिंग सिमुलेशन, ये सारी बातें यहाँ पे कवर हो जाएगा सेक्शन 13 पे। सेक्शन 14 पे आओगे तो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर डिटेल्स, इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, प्रोफिबस, मोडबस कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी बातें करेंगे। और सेक्शन 15 पे कंक्लूजन है। यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा HMI आएगा। HMI भी देखेंगे कि HMI को कैसे कनेक्ट किया जाता है, आप डायरेक्टली रिमोट से कैसे ऑपरेट करते हो, वो सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। और PLC का एंड HMI का जो सारी बातें आपको जाननी चाहिए वो सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी कि ये प्रोग्राम के बाद मैं अगर फील्ड पे जाता हूँ
और फील्ड पे जाने के बाद अगर मेरे सामने कोई एक पीएलसी है या फिर कोई भी कंट्रोलर है, तो क्या मैं उसको समझ पाऊंगा, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा, क्या मैं उस पर काम कर पाऊंगा, अगर फॉल्ट आता है तो क्या मैं उसको एड्रेस कर पाऊंगा कि क्या फॉल्ट आया। ट्रबल शूटिंग बात की बात है, पहले तो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना ही बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे वो सारी बातें हम कवर कर लेंगे कि कनेक्शन कैसे करना है, वो सारी बातें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीस एंड ऑफर्स की। तो अभी आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 मंथ का वैलिडिटी लेते हो, अच्छा 1 मंथ का वैलिडिटी, 4 मंथ का वैलिडिटी, 15 मंथ का वैलिडिटी ऑफर कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस हो चुके हैं, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस हो चुके हैं वो सारे लाइव क्लासेस एंटायर कोर्स का कंप्लीट कोर्स आपके एप्लीकेशन में जैसे ही आप एनरोल करते हो ओपन हो जाएगा। आप लेक्चर 1 से लेके जितने सारे सेक्शन से लेक्चर से आप गो थ्रू कर सकते हो, अपने से विद इन ए वीक, 15 डेज, 1 मंथ आप कवर कर लो, वो आपकी बात है, आप कितना समय दे सकते हो। अगर आप कवर कर लेते हो वीडियो से तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें और नए नए चीजें, क्योंकि ये इतना सा छोटा सा चीज है नहीं, बहुत वास्ट चीजें हैं, नया नया चीज, नया नया लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे। तो 1 मंथ का एक प्रोग्राम हो सकता है जिसका फीस कितना है भाई, ओनली 1200 रुपीज। अब टेस्टिंग मोड पे लेके देखो कि फायदा होता है कि नहीं होता है, बाद में एक्सटेंड करना अगर आपको लगता है। अगर आपको पीएलसी का सीखना है, मेरा सिर्फ इतना ही गुजारिश है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि आप 1 महीने के लिए लेके देखो आप कितना टाइम मैनेज कर पाते हो, आप टाइम देके कवर कर लो पूरा, 1200 रुपीज पे आप सीख जाओगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है आप कम से कम 4 महीने के लिए ले लो, क्योंकि ये इतना जबरदस्त है ना, फिर से आप 1200 रुपया दोगे। सो 2500 रुपया में आप 4 मंथ्स एक ही साथ दे सकते हो, 1200, 1400, 2400 तो जाएगा। एंड आई कैन बेट कि आप 1 महीना करने के बाद ना आप लॉन्ग कोर्स के लिए आओगे मेरे पास। वो हुआ है, जो 1 मंथ के लिए लेता है वो देखता है प्रोग्राम से बहुत अच्छा बेनिफिट उसको मिलता है, और फिर वो लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए आता है 15,000 वाला कोर्स के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ आप 4 मंथ्स का पहले ले लो 2500 रुपीज पे, हो गया। पूरा कवर नहीं हुआ तो आप देखेंगे बाद में क्या कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोर्स करना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि मेरा जो कोर्स है ना ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस से, फील्ड से निचोड़ के चीजें लाया हूँ। ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि मैंने डेवलप की है, लेकिन मैंने कलेक्ट किया। कहाँ से? अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से। और ये ध्यान में रखते हुए कि जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि मेरा बेस जो मोटो था वो था फ्रेश इंजीनियर को एक्सपीरियंस इंजीनियर के लेवल पे लेके आना। तो मैंने उस ढंग से इस करिकुलम को सजाया है, एनिमेशन के साथ सजाया है, ताकि बिना फील्ड पे गए हुए अपने घर में बैठ के आप किस ढंग से एक्चुअल पीएलसी का आइडिया लगा सकते हो, और जब आप फील्ड पे जाते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। आपको पीएलसी मतलब इंटरव्यू पे जाते हो या फील्ड पे काम करने जाते हो, जो आपका सीनियर होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप नए हो पीएलसी में। उस लेवल से हम सिखाएंगे। तो चाहे आप फ्रेश इंजीनियर हो, चाहे एकदम एक्सपीरियंस इंजीनियर हो, आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा या फिर सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। वो सारी बातें मेरा पूरा जिंदगी का 18 साल का जितना एक्सपीरियंस है निचोड़ के इसमें डाला हुआ है। पिछले 10-12 साल से मैं सिर्फ इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि किस ढंग से, ये नहीं कि क्या क्या है मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, किस ढंग से सिखाया जाए ताकि आदमी का दिमाग पे घुस जाए चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है ताकि वो गलती ना करे। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस लिमिटेड ऑफर 1200, 2500 एंड 8700 फॉर 15 मंथ्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ये वैलिडिटी है। एप्लीकेशन पे सारे लेक्चर्स रहेंगे उतने टाइम के लिए आपके पास, क्लियर। और लाइव क्लास जो है, डाउट सॉल्विंग, जितने सारे हमारे ट्रेनिंग रहे हैं आप पूछ के देख सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो तो आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप उसको व्हाट्सएप पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे चैट पे जैसे ही आप मैसेज करते हो, आपको नॉर्मली विद इन ए आवर आपको रेस्पॉन्स मिल जाता है, बट 24 आवर्स के अंदर। अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ समझाने वाला होता है, तो फिर हम 1-to-1 जूम मीट करते हैं और जूम मीटिंग पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ क्या हुआ है।
वो डाउट सॉल्विंग क्लासेस कस्टमाइज लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं आपको। दूसरा कि वीकली आपको 2 या 3 लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसका शेड्यूल टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे जब आप ज्वाइन करते हो। तो ये जो कोर्स होगा 2 तरीके से चलेगा। एक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा रहेगा आपका, डाउट सॉल्विंग के लिए आप कभी भी फोन कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको एडिशनल क्लास मिल जाएंगे, लाइव क्लास आपके टाइम के हिसाब से। रात को 11 बजे होने से भी आई एम अवेलेबल, क्लास हो जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल रेगुलर लाइव क्लासेस चलता है वो तो चलेगा ही, उस पर आप आके आपका डाउट पूछ सकते हो। ये क्लासेस ऐसे नहीं होते हैं कि मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ और आप सुन के चले जा रहे हैं। ये डिस्कशन होता है जैसे हम लोग ऑफलाइन पे करते हैं उसी तरीके से होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग जूम मीट पे करते हैं तो वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप भी बात कर सकते हो हमसे और हम आपको पूरा सारी चीज़ें बता सकते हैं। अदर कोर्सेस अवेलेबल में अगर देखेंगे तो PLC HMI है, DCS SCADA है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, बॉयलर सिमुलेटर ट्रेनिंग है, टरबाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आदमी का ना जिंदगी गुजर जाएगा वो सारी चीज़ें वो करते करते, सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ के नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डेवलप की अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इनके पीछे लगा के, इस तरीके से डेवलप किया कि आप रिमोट पे बैठ के बॉयलर भी सीख सकते हो, टरबाइन सीख सकते हो, इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, DCS SCADA, PLC, सारी चीज़। और सारा चीज़ अगर आपको लेना है, सारा एक कॉम्बो पैक लेना है, इट विल बी कमिंग ओनली एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज़। सिर्फ PLC करते हो, PLC HMI करते हो, 1200 रुपये से शुरू कर सकते हो। सिर्फ DCS SCADA करना चाहते हो, 1200 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 1200 रुपीज़, 4 महीने के लिए 2500 रुपीज़, 15 मंथ्स के लिए एक प्रोग्राम 8700। आप 15,000 दे दो, सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। आप टरबाइन भी सीख लो, बॉयलर सीखो। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को आपके ग्रिप में लाना है ना, तो सिर्फ PLC का नॉलेज या DCS का नॉलेज या C&I का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। और प्रोसेस में क्या होता है उसको समझने के लिए बॉयलर और टरबाइन का जानना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, FBC बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स कहीं पे नहीं बनते हैं। तो टरबाइन और बॉयलर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपको इतना इंटरलॉक्स, इतना क्रिटिकलिटी कहीं नहीं मिलती है। जब ये कर लेते हो तो साइमल्टेनियसली आपका PLC DCS कवर हो जाता है। और इसको क्लियर करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, विद इन अ वीक आप क्लेम करते हो कि सर आपका कोर्स मेरे को पसंद नहीं है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आपका पूरा पैसा वापस करें। क्या बोला मैंने? आज अभी अगर आप ज्वाइन करते हो, 1 वीक आपके हाथ में टाइम रहेगा, जिस दिन एनरोल करोगे 1 वीक तक आप पूरा सारा चीज देखो, लाइव क्लास अटेंड करो, सारा चीज करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है या फिर मुझको पसंद नहीं आया कोर्स, यू कैन आस्क फॉर ए रिटर्न, वी विल बी रिटर्निंग 100%, लेकिन विद इन अ वीक। क्योंकि क्या होता है 15 दिन में ना एक्सपर्ट बन जाता है बंदा, और फिर अगर 15 दिन में वो सारा सीख के एक्सपर्ट बन के अगर आप बोलोगे कि सर आपका कोर्स मेरे को पसंद नहीं है, पैसा दे दो, तो वो नहीं होना चाहिए। बस उतनी सी बात है। सो 1 हफ्ते तक आप एंजॉय करो, आप बोलो कि सर मेरे को पैसा रिटर्न कर दो, हम रिटर्न कर देते हैं। यह हो गया 15,000 वाला कोर्स का बात। नेक्स्ट, गवर्नमेंट PSU कोचिंग आप लोगों को पता ही है, हम लोग कोचिंग इलेक्ट्रिकल का कोचिंग कराते हैं। लास्ट ईयर हमारा जबरदस्त रिजल्ट रहा है। 121 बच्चों में से 79 बच्चों ने NTPC, NEPCO, APDCL ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। उसमें भी डिस्काउंट है, 6 मंथ्स का सिर्फ 6,000 रुपीज़, मतलब पर मंथ 1,000 रुपीज़, 12 मंथ्स का 10,000 रुपीज़, 24 मंथ्स का 15,000 रुपीज़ होगा कोचिंग के लिए। अगर आप गवर्नमेंट PSU एग्जाम देना चाहते हो तो ये वाला आप कोर्स ले सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप बात कर सकते हो। RRB JEE का कोर्स चल रहा है जिसमें सिर्फ
1150 रुपीज़ पे आपको CBT 1 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कोई पैसा देना नहीं है। सो मेरा नाम है नासिक निज़ार मजुमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग कोचिंग पे। जिंदगी का एक ही मकसद रहा है और वो है कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको कितना आसान कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को ना हमारे देश में एक बहुत क्रिटिकल बना के रख दिया गया है। चाइनीज़ के लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। ऐसा क्यों है, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे लगाई हुई है। 18 साल से जितने सारे चीज़ें हमने सीखे हैं वो सारी चीज़ों को इस ढंग से हमने डिज़ाइन किया कि आप कोई भी बच्चा आएगा ना, उसको वो अगर लेक्चर 1 से देखेगा तो वो बच्चा भी बोलेगा यार PLC तो खेल है मेरे। आई एम वर्किंग एज CEO Chief Trainer cum Senior Faculty at Ontogenesis Automation Guwahati. My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, operation and maintenance, turbine, boiler, etc. अगर आप लोगों को लगता है कि PLC DCS में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है, टर्बाइन बॉयलर में दिक्कत आ रहा है, प्रोग्राम में दिक्कत आ रहा है, तो ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का कोर्स इमीडिएट लेना है। ऑन्टोजेनेसिस का टैगलाइन ही है अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि फील्ड पे सिखाने वाला कोई नहीं मिलता है। फील्ड पे उतना ही बताएंगे लोग जितना उनको जरूरत है, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं बताएंगे। आपको अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपके लिए ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी का ही कोर्स काम में आएगा। आप कहीं पे जाओगे, लेडल लॉजिक का 2-4 लाइन देख लोगे, फिर इंटरव्यू पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, फील्ड पे जाओगे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। ये जितने सारे ब्रांड देख रहे हो सब में आज हमारा ट्रेनी काम कर रहा है। NTPC हो गए, APDCL हो गए, AGCL हो गए, ABP हो गए, सीमेंस हो गए, गोदरेज है, इंडियन ऑयल, ONGC, स्टार सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जहाँ जाओ। तो इतना सक्सेस कैसे? क्योंकि इस प्रोग्राम में दम है। और कितने में मिलेगा? सिर्फ 1200 रुपीज़ पे आप टेस्ट शुरू कर सकते हो, आज ही करो, किस बात का इंतजार है। आवर ट्रेनिंग्स आर वर्किंग इन अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो ओडिशू हो नाइजीरिया से, सईद अली कतार से, मनोहर USA से, रिजवान बांग्लादेश से, जिलान बादशाह दुबई से, इमरान पाकिस्तान से, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप गवर्नमेंट PSU एग्जाम्स की क्रेडेंशियल देखना चाहते हो तो ये पिछले साल का सारा चेहरा है। क्या बताया, 79 इंजीनियर्स एग्जाम किया। सो आई होप मेरी बातें आप तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा मैसेज पहुंचा है तो आप एक बार YouTube चैनल विजिट करो, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन। आप इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करो ऑन्टोजेनेसिस पे, फेसबुक पे ऑन्टोजेनेसिस है, एंड टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना ही करना है हर एक को, क्योंकि इसमें जॉब अपडेट्स आते हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आते हैं। देन यू शुड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑन्टोजेनेसिस। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइव क्लास में फिर मिलते हैं।